नाज़रीन, लाहौर की गलियां हर कोने पर जायकों की एक नई दुनिया खोलती हैं। कबाब का जिक्र हो और मामा कबाब फरोश का नाम ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। हमारे पास बीफ कबाब होते हैं, चिकन कबाब होते हैं, कीमा फ्राई होता है, अंडा टिक्की होती है और शामी कबाब है और आलू वाले कटलेट्स है। मेरे पास चिकन कबाब, बीफ कबाब और अंडा टिक्की आ गई है। लाहौरी महफिलें हमेशा खानों के बगैर अधूरी रहती हैं और जब बात हो शिनवारी खानों की तो महफिल खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती है। हमारे साथ पिस्ता से इंशाल्लाह जो पठानों का खाना है असल वही हो मिलेगा। स्पेन घर शिनवारी की हिट आइटम सुलेमानी कढ़ाई, चपली कबाब और काबली पुलाव आ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान हदीजा बल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर की गलियां हर कोने पर जायकों की एक नई दुनिया खोलती हैं और आज मैं आई हूँ टेंपल रोड पर, जहाँ की शामें खुशबुओं और जायकों से भरी हुई हैं। तो आए फिर मिलकर डिस्कवर करते हैं टेंपल रोड के जायकों की दुनिया को। कबाब का जिक्र हो और मामा कबाब फरोश का नाम ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। तवे पर पकते कबाब की खुशबू, साथ में खास चटनी और मामा जी की मखसूस मेहमान नवाजी, ये सब मिलकर इस पॉइंट को खास बनाते हैं। नाज़रीन, मामा कबाब फरोश जो कि आज का हमारा पहला फूड पॉइंट है, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के कबाब तैयार किए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके पास कितने इक़साम के कबाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हमारे ये ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे कबाबों के हवाले से बताइएगा, कितने इक़साम के कबाब आपके पास हैं? हमारे पास बीफ कबाब होते हैं, चिकन कबाब होते हैं, कीमा फ्राई होता है, अंडा टिक्की होती है और शामी कबाब है और आलू वाले कटलेट्स है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके इसमें से सबसे ज़्यादा हिट आइटम कौन सी जो सबसे ज़्यादा सेल होती है? वो बीफ कबाब है। बीफ कबाब। जी। क्या खास बात है उसमें, क्या अलग इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं कि जो इतनी हिट है वो? उसमें जो हम मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो साबुत लाते हैं मंडी से, घर में उसकी पिसाई करके वो फिर उसमें यूज़ करते हैं। हम पिसे हुए मसाले कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, बाकी के जो कबाब हैं उसमें भी इसी तरह से? हाँ, सारा इसी तरह ही है। ये सारा जो इसकी मेकिंग होती है वो अच्छी जगह पे होती है, साफ़ सुथरे माहौल में होती है और घर जिस तरह घर के माहौल में हम किचन में यूज़ करते हैं वैसे ही हम अपनी शॉप के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके प्राइस रेंज क्या है? जो प्राइस इसकी बहुत जो है ना नॉर्मल है। अब 90 रुपीज़ का हम बीफ कबाब दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे सस्ता कबाब कौन सा है? सबसे सस्ता है वो शामी टिक्की है। शामी टिक्की वो कितने? 60 रुपए की। 60 रुपए की। और सबसे महंगा? सबसे महंगा चिकन है 120 का। इकोनॉमिकल प्राइसेस आपकी काफ़ी। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये दुकान आपको शुरू की हुई कितना सोच चुका है? ये 60 साल हो गए। इसको मेरे दादा अबू ने स्टार्ट किया था। ठीक है। दादा अबू के बाद आपके अब वालिद मेरे साहब? वाले साहब रन करते रहे, अब मैं हूँ। अच्छा, जो रेसिपीज थी आपके दादाजी जो रेसिपीज लेके आए, वही रेसिपीज आप अभी तक चल रही है? वही चल रही है, हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अच्छा, आपने दादा ने जब स्टार्ट किया तो ये तमाम किस्म के कबाब थे या कोई एक कबाब से शुरू किया? नहीं, सब यही वैरायटी थी शुरू। सेम वही Same चीज वही, जो उन्होंने उसी को हम लेके चल रहे हैं। कभी सोचा नहीं इसमें मजीद चीज ऐड अप करने के हवाले? चिकन ऐड किया है, मटन ऐड किया है, 2 चीज़ें ऐड की हैं हमने जो आजकल के माहौल के हिसाब से लोग मांगते हैं, फैमिलीज मांगती हैं, वो ऐड किया हमने। अच्छा, आप ये सिर्फ कबाब देते हैं या साथ रोटी नान वगैरह कुछ? नान भी है, रोटी भी है, रोगनी नान है, खमीरी नान है, सादा रोटी है। और ये पॉइंट की टाइमिंग क्या है, इतने बजे खोलते हैं? ये हम दोपहर 12 बजे स्टार्ट करते हैं, रात 2 बजे तक। कस्टमर्स कितने आते हैं एक दिन में, कोई हिसाब नहीं? कस्टमर तो 100 की तादाद में भी आ जाते हैं, लेकिन ये कभी इस चीज़ की ये अंदाज़ा नहीं लगाया। अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, कोई खास दिन होते हो जब ज़्यादा सेल होती है? सैटरडे संडे को ज़्यादा सेल होती है। अच्छा, अब हम जैसे आपके पास पहली दफ़ा आए हैं तो हमें क्या आप रिकमेंड करेंगे कि क्या चीज़ हमें ट्राई करनी चाहिए? वो बीफ कबाब ट्राई करें और इसका बीफ कबाब का जो हम कीमा फ्राई करते हैं वो स्पेशलिटी है, वो करें। ठीक है, चलिए बेहतरीन हो गया। आपकी तमाम आइटम्स भी ट्राई करती हूँ और फिर आप लोगों को भी टेस्ट के हवाले से बताऊँगी।
मामा कबाब का मज़ेदार सा अंडा टिक्की, बीफ कबाब और चिकन कबाब आ गए, साथ में चटनी भी सर्व की गई है। देखने से बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लगी हैं। इसको मैं ट्राई करती हूँ। मेरे पास नान भी है। सबसे पहले मैं इसका बीफ कबाब ट्राई करूँगी और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया वो नज़र भी आ रहे हैं, जैसे कि इसमें मुझे ग्रीन मिर्च नज़र आ रही है, टमाटर नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस तमाम चीज़ों के। खाकर बाकी टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। तमाम जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, मसाला जाता है, नमक मिर्च, तमाम चीज़ों का बहुत बैलेंस यूज़ किया गया है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। मैं दूसरी बाइट ले रही हूँ जो कि चटनी के साथ लूँगी। अच्छा, चटनी को भी बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया गया है। इसके अंदर प्याज भी साथ दिए गए हैं। अच्छा, इनकी ख़ास चटनी है और इसका टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार है। अगर आप चटनी के साथ खाते हैं तो उसके टेस्ट को, जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस कर देता है। दूसरी बाइट मैं ले रही हूँ चिकन कबाब की, और चिकन कबाब में भी मुझे वैसे ही तमाम लवाज़मात इसमें नज़र आ रहे हैं, और साथ ही मैं इसी बाइट में चटनी भी ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों का जो मसाला है वो तकरीबन सेम है। अगर आपको डिफरेंस मिलेगा तो वो चिकन के टेस्ट में और बीफ के टेस्ट में डिफरेंस मिलेगा। बाकी दोनों में मसाला जात हैं जो नज़र भी मुझे सेम आ रहे हैं और मुझे टेस्ट भी एक जैसा आया उसका। अच्छा, मैं दूसरी बाइट ले रही हूँ जो कि चिकन कबाब के साथ ही ले रही हूँ। इस बाइट में मैं चटनी नहीं लूँगी, सिर्फ चिकन कबाब लूँगी। अच्छा, मुझे पर्सनली जो मैंने अपनी पहली बाइट ली थी जिसमें मैंने चटनी ली थी, मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते, नमक मिर्च से ज़्यादा सा अवॉइड करते हैं, तो फिर आप उसको खाली इसी तरह से खाएंगे, चटनी ना लीजिएगा, क्योंकि चटनी की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी है जो पूरे से मज़ीद इन्हांस हो जाते हैं, और टेस्ट भी मुझे तो मज़ीद उसका मज़ेदार टेस्ट आया था। अब तीसरी जो आइटम मेरे पास थी अंडा टिक्की है, इसको ट्राई करती हूँ। अंडा टिक्की का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत लजीज है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसमें नमक मिर्च वगैरह बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया है, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। दूसरी बाइट मैं ले रही हूँ जिसमें मैं साथ चटनी लूँ। तमाम चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं और मुझे इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी। जो इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे थे, जैसे कि टमाटर, प्याज, मिर्चें, तो वो जब नज़र आ रहे थे तो उसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे थे और देखने से भी लग रहा था कि मज़ेदार होंगे। वाकई जब मैंने खाया तो तीनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे तो तमाम चीज़ें अच्छी लगी हैं। इनके प्राइसेस की बात करें तो वो भी बहुत इकनॉमिकल है। चिकन कबाब और बीफ कबाब, इन दोनों के प्राइसेस सेम है, जो कि 300 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनते हैं $1.06। और अंडा टिक्की की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 150 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 53 सेंट्स। अच्छा, चिकन कबाब और बीफ कबाब की प्राइसेस तो सेम है, लेकिन इसकी जो प्लेट में क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चिकन कबाब की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, जबकि बीफ कबाब की क्वांटिटी जो है थोड़ी कम है। और अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप टेम्पल रोड पर ज़रूर आइएगा और इनके ये आइटम्स और इसके अलावा और भी इनके पास जो भी कबाब में आइटम्स हैं वो तमाम चीज़ें ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको भी पसंद आएंगी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। लाहौरी महफिलें हमेशा खानों के बगैर अधूरी रहती हैं, और जब बात हो शिनवारी खानों की तो महफिल खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती है। चाहे गरम तंदूर की रोटी हो या फिर देसी अंदाज में पका हुआ गोश्त, स्पेन घर शिनवारी का खाना दोस्तों की हंसी और महफिल की रौनक को मजीद बढ़ा देता है। मैं पहुंच चुकी हूँ आज के हमारे दूसरे फूड पॉइंट स्पेन घर पर। मेरे साथ ही भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास खाने में क्या चीजें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे बताइए स्पेन घर का आगाज किए हुए कितना अरसा हो चुका है? तीन घर का जो है 9 साल हो गया इधर टेम्पल रोड पे।
ठीक है, और लाहौर में इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं? लाहौर में इसके अलावा और ब्रांच नहीं है। इसका जो पहला ब्रांच है वो वज़ीराबाद में है, दूसरा ब्रांच सियालकोट में है, तीसरा ब्रांच जो है पावेलास जंग, चौथा ये तो 4 ब्रांच है। मतलब पूरे पाकिस्तान में आपकी 4 4 ब्रांचेस ब्रांच हैं है। मुख्तलिफ शहरों। हाँ जी, आपके जो मेन्यू है आपने वजीराबाद से स्टार्ट किया, हाँ जी। वहाँ पर जब आपने स्टार्ट किया है जो आइटम्स वहाँ पर दे रहे थे वही तमाम आइटम्स आप दूसरे शहरों में लेकर सब गए या कुछ- डिफरेंट चीजें? सब कुछ चारों के चारों होटल में जो है एक सेटअप है, एक आइटम्स है और एक जैसा सिस्टम है। और प्राइसेस भी सेम है कि शहरों के हवाले से? प्राइसेस भी सेम है, मतलब तमाम चीजें हाँ एक जी। जैसी, आप जहाँ मर्जी जाए आपको एक ही चीज में। वही सब कुछ वही है। अच्छा, अपने रेसिपीज के हवाले से बताइएगा कि ये आप लोगों ने कहीं से अडॉप्ट की, स्पेशल आपकी अपनी रेसिपीज है, आई कैसे है आपके पास? रेसिपी शिनवारी में जो है ये सिर्फ 3 चीज़ें होता है, कन अदरक, सब्ज मिर्च और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें। बाकी जो है हाथ का कमाल है। जो हमारे साथ उस्ताद है इंशाल्लाह, जो पठानों का खाने है असल, वही हो मिलेगा। मुझे बताइएगा कि आपके पास मेन्यू में कितनी आइटम्स मौजूद है? मेन्यू में अभी तकरीबन 24-25 तक आइटम्स है, लेकिन इसमें जो हमारा ख़ास जो शिनवारी की असल चीज़ें है, इसमें है दुम व सुलेमानी कढ़ाई, ये सबसे टॉप ट्रेंड पर है सुलेमानी कढ़ाई। फिर इसके बाद है प्लेटर, उसके बाद है चप्पल कबाब अफगानी पुलाव। अच्छा, आपकी फिफ्थ आइटम आपने कहा सुलेमानी कढ़ाई। हाँ, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन से मसाला जात इस्तेमाल देते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते इसमें हैं? सिर्फ और सिर्फ सब्ज मिर्च, काली मिर्च और अदरक, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे आला आइटम्स ये है। अच्छा, प्राइस क्या है उसका प्राइस है 4100 उसका? पर 41। केजी। और वैसे आपकी प्राइस रेंज क्या है, कितने से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है प्राइस? प्राइस जो हमने मेरे ख्याल में स्टार्ट लिया था, जो इधर हम 9 साल पहले आया था, वो 200 का कढ़ाई था, अभी हो गया 4100 का। वो तो जाहिर सी बात है, टाइम के साथ साथ वही, महंगाई वही। होती गई। अभी इस टाइम पे सबसे सस्ती आइटम कौन सी है? सबसे सस्ता आइटम जो है आजकल स्टूडेंट के लिए है, एक चप्पल कबाब एक रोटी के साथ गुजारा हो जाते 330 रुपए का। 330 हाँ रुपये। जी, आजकल दौर और में। सबसे महंगी आइटम? और सबसे महंगी आइटम जो है वो दुम्बा है, दुम्बा। 4100। टाइमिंग बताइएगा इस पॉइंट की। टाइमिंग दोपहर 1 बजे से शुरू होता है, रात 3 बजे तक। अच्छा, ये बता दीजिए, जब आपने 9 साल पहले शुरू किया तो तब आपके पास किस तरह से कस्टमर्स आते थे और आज क्या उसमें इजाफा हुआ, क्या उसी तरह से चल? नहीं, रेस्टोरेंट का जो असल चीज़ है वो अखलाक और काम को खुद तवज्जो देना। इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि साल से अगले साल आपका काम अच्छा होगा। अगर कौन सा रेस्टोरेंट में भी अखलाक अच्छा हो और कस्टमरों के साथ खुद डील करना हो, तो मैं बोलता हूँ कि इंशाल्लाह दिन ब दिन आपका तरक्की होगा, नीचे नहीं आएगा। बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपका कहना, इनका कहना है कि खाना तो अपनी जगह अच्छा होना चाहिए लेकिन कस्टमर सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी इनकी कस्टमर सर्विस भी देखते हैं, उनका खाना है जो वो भी ट्राई करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती। फिंगर शिनवारी की हिट आइटम सुलेमानी कढ़ाई, चपली कबाब और काबली पुलाव, आगे इन तमाम चीज़ों को ट्राई करते हैं और फिर टेस्ट के हवाले से जानते हैं। सबसे पहले मैं इनका काबली पुलाव ट्राई कर रही हूँ। देखने से बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। ऊपर जो गाजर है, जिसका जो टेक्सचर है बहुत ही मज़ेदार सा नज़र आ रहा है और बहुत गर्म भी है ये। पहले स्पून ले रही हूँ मैं अपना। बहुत मज़ेदार टेस्ट है चावलों का। अच्छा, मैंने अपनी जो पहली बाइट ली थी इसमें सिर्फ मैंने चावल लिए थे, इसके ऊपर जो गाजर है वो नहीं थी ली। तो दूसरी जो बाइट है उसके अंदर वो गाजर भी लूँगी ताकि इसका जो प्रॉपर टेस्ट है वो मुझे पता चल सके। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, बहुत उम्दा, बहुत लजीज, मुझे तो बहुत पसंद आया है। इसमें अगर बात की जाए, जो चावल हैं, चावल बहुत अच्छे तरीके से पकाए गए हैं। आपको खड़े खड़े चावल नज़र भी आ रहे होंगे और खाने में भी वो बहुत ही मज़ेदार है। और इसके ऊपर जो ये गाजर थी, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही नरम। मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब तो देखने से ही इतने मज़ेदार लग रहे हैं। इसके अंदर जो टमाटर नज़र आ रहा है उसकी वजह से इसका जो एक टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसको मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है, बहुत जूसी है, बहुत नरम है। और अगर इसमें मसाला जात की बात की जाए तो तमाम चीज़ों का बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। कोई भी इसमें मसाला ज़्यादा नहीं है कि आपको खा के तबीयत ख़राब हो या फिर आपको ज़्यादा मिर्चें लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसका साइज़ से अगर बात की जाए तो साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। मेरे पास इसकी रोटी भी मौजूद है इसके साथ।
मैं रोटी के साथ भी एक बाइट की लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अक्सर जब हम चपटी कबाब को रोटी के साथ, नान के साथ खाते हैं तो हमें उसकी जूसीनेस उस तरह से फील नहीं होती, थोड़ा सा वो ड्राई फील होता है। और अभी जब मैं खा रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि अक्सर साथ चटनी दी जाती है कि चटनी के बगैर वो मज़ा नहीं आता, लेकिन ये मैंने चटनी के साथ नहीं खाया बल्कि चटनी के बगैर मैंने इसको खाया और उसके साथ भी मुझे मतलब नान के साथ और इतना जूसी फील हुआ कि मुझे चटनी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कबाब कितना नरम होगा, कितना जूसी होगा और कितना मज़ेदार होगा। इसके बाद इनकी सबसे हिट आइटम जो कि सुलेमानी कढ़ाई है, इसको ट्राई करूँगी, जो कि दुम्बा कढ़ाई है और देखने से हमें नज़र आ भी रहा है बहुत ही सादा सी, जिसमें कोई खास मसाला जात का इस्तेमाल नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि गोश्त और सिर्फ मिर्ची का नज़र आ रही है। जो बाकी टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करके ही मज़ीद पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें मज़ीद इस्तेमाल की हुई हैं। अच्छा, मैंने नान का अपना टुकड़ा ले तो लिया था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं पहले ऐसे ही ट्राई करती हूँ, उसके बाद इसको हम नान के साथ देखते हैं। इसका मज़ेदार टेस्ट है और इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है जो कि मुझे फील हो रहा है टेस्ट से। बाकी इसके अलावा इसके अंदर अदरक है, मिर्च है, ये नहीं कि यही जो बेसिक मसाला जाता है सिर्फ उसका इस्तेमाल किया गया है। और ज़्यादा जैसे कि शिनवारी सादा खाना होता है तो ये बिल्कुल उसके ऊपर पूरा उतरती है और मज़ा भी है इसमें। अपनी दूसरी बाइट है जो मैं नान के साथ लूँगी। अच्छा, ऐसे मुझे बहुत ड्राई फील होगा, इसलिए इसके अंदर ना इसका कुछ घी है या ऑयल है जो भी, उसको भी मैं साथ थोड़ा सा लेती हूँ ताकि उसके अंदर भी जो थोड़ा सा टेस्ट है उसका आ सके। ये मेरी प्रॉपर जो बाइट है वो बन गई। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा, जब ये मुझे सर्व की गई तमाम चीज़ें, जब मैंने इस कढ़ाई को देखा था तो जो नज़र आ रहा था मैं ये थी इसके अंदर पूरी तरह से ख़ास मसाला जात नज़र नहीं आ रहे, तो पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। लेकिन अब जब मैंने इसको टेस्ट किया है तो इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। जो मिनिमल से मसाले इस्तेमाल किए हैं उनका टेस्ट प्रॉपर आपको फील होता है और वो एक बहुत यूनिक सा फ्लेवर है जो आता है। मुझे तो तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई हैं, सब खास तौर पे मुझे इनके चपली कबाब है जो ये बहुत पसंद आए हैं। इसके बाद मैं आपको इनकी प्राइसेस बताती हूँ। ये सुलेमानी कढ़ाई की हाफ सर्विंग थी जिसकी प्राइस है 2200 रुपीज़, और अगर इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $7.75। इसके बाद चपली कबाब थे, 2 चपली कबाब की प्राइस है 450 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनते हैं $1.59। काबली पुलाव की प्राइस है 800 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $2.82। और जो रोटी थी उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप स्पेन घर शिनवारी को ज़रूर विजिट करें। इनके ये आइटम्स और इसके अलावा बाकी भी इनके मेन्यू में 24 मुख्तलिफ इक़साम के खाने मौजूद हैं, उन तमाम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी तमाम चीज़ें ज़रूर पसंद आएंगी और आपको खाने से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। वज़ंग शरबत शॉप के इलायची शरबत का ठंडा ग्लास मेरे हाथ में आ गया है और मुझे तो देखने से बहुत मज़ेदार लग रहा है। जितना ठंडा ठंडा है मैं इसको टेस्ट करूंगी क्योंकि मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। फिर आपको टेस्ट बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप करतवा चौक पर ये दुकान है, यहाँ पर आके इसको ट्राई कर सकते हैं। इनके पास इलायची का शरबत, इसके अलावा 2 और डिफरेंट फ्लेवर्स नहीं है जो कि संदल और बादाम का शरबत है। और प्राइसेस भी इनकी काफ़ी इकोनॉमिकल है। एक ग्लास की प्राइस है 30 रुपीज़ और मेरे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है।
इसके अलावा जो आज के हमारे पहले दोनों फूड पॉइंट्स थे, जो वो टेम्पल रोड पर लोकेटेड थे और ये हमारा कर्तबा चौक पर फूड पॉइंट है। आप इन तीनों जगहों को जरूर विजिट कीजिएगा, खुद भी इनको ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें पसंद आएंगी। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए खानों के साथ, कुछ नए जायकों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।